नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। और चलिए अब शुरू करते हैं। एनटीए के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद क्या कुछ हुआ, इसको लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है इस मुद्दे को लेकर, जिस पर 15-16 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। हालांकि इसको लेकर इसकी जो काउंसिलिंग की प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी और एनटीए से इस मामले में जवाब मांगा था और एनटीए ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। उसके बाद आज गुरुवार को इस पर बहस हुई। दोनों पक्षों यानी याचिकाकर्ता जो स्टूडेंट्स थे, जो कोचिंग संचालक थे, उन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, उनके वकीलों ने अपनी बातें रखी और एनटीए की वकील ने भी अपनी बात रखी, उनका जवाब भी वहां दाखिल हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या निर्णय दिया है, बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार या फिर आगे आने वाले समय के लिए भी। यह एक नजीर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। ऐसा उन्होंने कुछ दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एनटीए के चेयरमैन ने, और हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे, शिक्षा विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे और उसमें भी उन्होंने इन बातों की जानकारी दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी वही जानकारी दी। जिन उन्होंने कहा कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे ताकि उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके, नीट यूजी की परीक्षा में बैठने के दौरान समय की हानि हुई थी, ऐसा एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया है, ऐसा एनटीए ने कोर्ट को बताया कि जो समिति एनटीए की ओर से गठित की गई थी 1563 छात्रों के विवाद को लेकर, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और उसमें से 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि सारे के सारे नंबर 1 की श्रेणी में आ गए थे देश में, तो उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उस पर उसकी जांच पड़ताल की दृष्टि से जब विवाद खड़ा हुआ, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और एनटीए की प्रक्रिया, उसकी गतिविधियां, उसके कंडक्ट को लेकर, उसके तौर तरीके को लेकर जब सवाल पूछना शुरू कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर, हाय तौबा मचा, तब जाकर ये एनटीए ने समिति गठित की थी। और एनटीए की समिति ने क्या कुछ किया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को आज एनटीए ने बताया। तो एनटीए ने कहा कि समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया है जिन्हें ग्रेस अंक दिए गए थे, और इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। यानी उन छात्रों के ग्रेस मार्क बिल्कुल अब डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जो ओरिजिनल मार्क्स उनको आए थे एग्जाम के बाद वही बने रहेंगे। अगर वो परीक्षा देना चाहते हैं दोबारा तो उनको विकल्प दिया जाएगा, दोबारा परीक्षा वो दे सकते हैं। और अगर परीक्षा नहीं देना चाहेंगे तो जो ओरिजिनल उनको मार्क्स आए हैं वही मार्क्स उनके होंगे, फाइनल रिजल्ट उनका उसी मार्क्स के साथ जारी किया जाएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित की जाएंगी। यानी 3-4 बातें बेहद स्पष्ट है। मैं आपको एक बार दोहरा दूं कि सबसे पहली बात तो एनटीए ने ये कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी इस मामले को लेकर, मेडिकल एंट्रेंस से संबंधित जांच पड़ताल को लेकर, जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसके तौर तरीके को लेकर और अन्य संभावनाओं को लेकर, तो समिति ने इनके ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्णय लिया, इनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया, ग्रेस मार्क्स इनसे डिडक्ट करने का निर्णय लिया है। दूसरी बात यह है कि ऐसे 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क्स से लाभान्वित हुए थे उनको दोबारा परीक्षा देने का भी विकल्प एनटीए की ओर से दिया जाएगा। तीसरी बात यह सुप्रीम कोर्ट में कही गई एनटीए के द्वारा कि परीक्षा 23 जून को, जो दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी एनटीए की, वह 23 जून को आयोजित की जाएगी। और चौथी खास बात यह है कि अगले 7 दिनों के अंदर यानी 30 जून 2024 को ही दोबारा जो परीक्षा होगी उसका परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि काउंसलिंग पर असर न पड़े
और उनका इस सत्र में एडमिशन होने की प्रक्रिया पर भी, उनकी संभावना पर भी कोई असर बुरा न पड़े। इसीलिए आनन फानन में इस तरह के पूरा जो एक फ्रेम है एनटीए लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। अब नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है, ये आप सबको पता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी, यानी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो छात्र इससे अफेक्टेड नहीं है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेहद स्पष्ट कर दिया। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है, ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं होगा। ये एक व्यावहारिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, जिसमें इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उसमें अधिक समय या कम समय मिलने से पीड़ित नहीं है, या फिर जो ग्रेस मार्क्स मिलने से या न मिलने से पीड़ित नहीं है या लाभान्वित नहीं है, उनकी प्रक्रिया को आखिर क्यों रोका जाए, उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए क्यों मजबूर किया जाए। तो इसीलिए केवल उन बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा जो ग्रेस मार्क्स से लाभान्वित हो रहे थे। मुझे लगता है कि इससे अब एक हद तक उन बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी जो कि कंपटीशन में पिछड़ रहे थे, उन 67 बच्चों से जिनको की नंबर 1 घोषित कर दिया गया था आफ्टर गिविंग ग्रेस मार्क्स। अब आगे क्या दलील दी गई कोर्ट में। केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शिक्षा मंत्रालय की गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी ने 1500 से ज्यादा बच्चों को फिर से पेपर कराने का सुझाव दिया है। ये लोग फिर से पेपर दे सकते हैं, ये उनके पास विकल्प होगा। ये लोग फिर से पेपर नहीं देते हैं तो ग्रेस नंबर हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए थे उन्हें 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने दलील दी कि इसका परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर क्लैट का फैसला लागू नहीं हो सकता, ये भी एक बड़ा सवाल था। और उस दिन जब पत्रकार वार्ता एनटीए के चेयरमैन की ओर से आयोजित की गई थी तब भी पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़ा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ग्रेस मार्क्स देने का फैसला था वह क्लैट को लेकर के था और उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ये इसमें नीट और जेई मेंस का जो एग्जाम है वो इसमें कवर नहीं होगा, ये उसके लिए उदाहरण नहीं बनेगा। बावजूद इसके एनटीए ने गलत फैसला लेते हुए इसमें ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्लैट से संबंधित जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था उसका पालन कर लिया और उसको उस पर लागू कर दिया। शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि छात्र छात्रा उतने जागरूक नहीं है कि कानूनी पहलू को इतना ठीक से वो समझ पाएंगे और उनके इस कंडक्ट को लेकर सवाल खड़ा करेंगे और देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने की आशंका पैदा हो जाएगी। इतनी तेज गति से, इतनी तीव्रता से छात्र छात्राओं में एनटीए के खिलाफ रोष पैदा हो जाएगा, शायद इस बात का भान एनटीए को नहीं था। इसीलिए एनटीए ने यह गलत फैसला लिया था ग्रेस मार्क देने का, जो कि अब एक तरह से सिद्ध हो चुका है। उन्होंने खुद ही अपने कदम वापस खींच लिए हैं और जो कमेटी गठित की गई थी शिक्षा मंत्रालय की ओर से या एनटीए की ओर से इसकी समीक्षा की दृष्टि से, उन्होंने ही उनके इस फैसले को एक तरह से गलत ठहरा दिया है और ग्रेस मार्क्स को रद्द करने, यानी ग्रेस मार्क्स के साथ जो स्कोर कार्ड जारी किए गए थे जिन छात्रों को, वो रद्द करने का की अनुशंसा उन्होंने कर दी है। और सामान्यतः सैद्धांतिक तौर पर एनटीए ने इसे, शिक्षा मंत्रालय ने भी इसे मान भी लिया है।
तो वकील जे साई दीपक ने कहा कि 1563 छात्रों ने समय न मिलने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जो लोग कोर्ट आए ही नहीं उनका क्या, यानी उनके लिए भी उनके भविष्य का क्या, यानी उनको कैसे न्याय मिले। जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या वे छात्र यहाँ हैं या फिर आप ब्रीफ उनकी ब्रीफ देख रहे हैं, फालतू में दायरा न बढ़ाएं। कोर्ट ने एकदम वार्न किया कि नहीं, हम उन छात्रों के मुद्दे पर, उनके सवालों पर हम चर्चा नहीं करेंगे या उस पर विचार नहीं करेंगे जिन्होंने कि फॉर्मल तरीके से या कानूनी रास्ता अपनाते हुए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। बाहर से वो बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, सड़कों पर बातें कर रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब याचिका में क्या कहा गया था वो सुनिए। फिजिक्स वाला बहुत फेमस है इस तरह की तैयारी कराने की दृष्टि से। तो फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने एनटीए के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कथित तौर पर मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जे कार्तिक ने भी याचिका दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए अपनी निगरानी में विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता हुई है, इसीलिए परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करवाई जाए। ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है, जो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूं। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के ही उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 3 में से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की थी, ये जानकारी हमने आपको दी। उनका दावा है कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमानी है। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने अदालत में दायर की थी। इन याचिकाओं में एग्जाम के नतीजों के वापस लेने और फिर से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की गई थी। अब सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को देखते हुए नीट यूजी 2024 को फिर से कराने की अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार यानी 11 जून 2024 को केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा था, जिस पर कि एनटीए ने आज अपना जवाब दाखिल किया और उसी पर सुप्रीम कोर्ट का आज ये एक अहम निर्णय आया है। वहीं विवाद के बीच एनटीए ने अपना एक जवाब भी साझा किया है। अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वहां भी कट टू कट जो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो अपनी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से, उसका भी जवाब एनटीए की ओर से वहां दिया गया है। वहां भी आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। हालांकि बहुतायत में शिकायतों को उन्होंने दरकिनार किया है, उसे तर्कहीन बताया है। अब एनटीए ने क्या कहा इस मामले को लेकर, इस मामले पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस पूरे वीडियो को सुन करके उन सारे सवालों का जवाब जान सकते हैं कि एनटीए ने आखिर क्या कहा है छात्रों के सवालों को लेकर। और जो कोचिंग संचालक हैं उनकी ओर से जो आशंकाएं व्यक्त की गई थी, जो सवाल खड़े किए गए थे, उसका जवाब एनटीए ने क्या कुछ कहा है विस्तार से आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एनटीए ने नटशेल में मैं यहां भी आपको बताऊं कि एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने हाल ही में कहा था कि 720 में से 720 अंक पाने वाले 67 उम्मीदवारों में से 44 उम्मीदवारों को फिजिक्स की उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण और 6 को समय की हानि के कारण नंबर दिए गए हैं, ये उन्होंने स्पष्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट में दायर जो जवाब है उनका एनटीए का, उसमें भी इन्होंने इस बात का उल्लेख किया गया है। अब छात्र क्या मांग कर रहे थे? छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है, ऐसे में काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और पेपर फिर से होने चाहिए। नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 67 छात्र टॉपर बने हैं और एक जैसे लगभग मार्क्स हैं। उसमें यह भी कहा गया था कि एक ही सेंटर से आधा दर्जन से अधिक ऐसे एस्पायरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो एग्जामिनी जो एप्लीकेंट्स हैं वो एक ही सेंटर से हैं जो कि इस 67 में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर के भी लोगों का
था कि आखिर ये कैसे संभव है। हालांकि संभव क्यों नहीं हो सकता, एक सेंटर से 100 बच्चे, अगर 150 बच्चे या 250 बच्चे वहां एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से 6-7 क्यों नहीं टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। इसे किसी भी तरीके से गलत तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका कोई बहुत मजबूत आधार नहीं हो, किसी तरह की गड़बड़ी का, पेपर लीक का या फिर धांधली का, वहां जो परीक्षा में अनियमितताएं होती हैं उसके नकल करने का कोई ऐसा मामला जब तक सामने नहीं आता है, तब तक आप कैसे उसके इंटेलिजेंस को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी पढ़ाई को, उसकी मेहनत को आप ऐसे कैसे कुचल सकते हैं केवल ये कहकर के एक सेंटर से इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब तक नहीं हुआ था लेकिन हो सकता है, लेकिन उसका एक आधार होना चाहिए, केवल सवाल खड़ा नहीं, सवाल के पीछे एक आधार भी होना चाहिए। आशंका अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो क्यों व्यक्त कर रहे हैं, उसके पीछे तर्क और तथ्य दोनों होने चाहिए, तभी जाकर मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट ने समग्र दृष्टि से सुना और उसके बाद यह एक व्यावहारिक फैसला सामने दिया है कि सभी के लिए नीट परीक्षा नहीं कराई जाएगी, दोबारा नहीं कराई जाएगी, केवल और केवल उन बच्चों के लिए कराई जाएगी जो 6 सेंटर्स में जिन्होंने एग्जाम दिए थे, जिनको समय कम दिया गया और जिनकी शिकायत थी, जो कोर्ट गए थे इसको लेकर। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इससे अब स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, आप ठीक ठीक समझ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है और क्यों निर्णय लिया है, और दोनों ही पक्षों में से किसका क्या कहना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कितना माना है और कितना नकार दिया है, यह अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अन्य अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी अदालत का दरवाजा खटखटाते भी हैं तब भी शायद उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तरह से अंतिम मोहर लगा दी है। एनटीए ने जो सुझाव दिए हैं, जो बातें रखी हैं, जो एक फॉर्मूला दिया है, इसका एक तरह से इस समस्या के समाधान का उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे गुजारिश है द पब्लिक को सब्सक्राइब कर आप हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।